नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा के रण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बस कुछ घंटे बाकी हैं जब आचार संहिता लगने जा रही है और साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। 2019 के मुकाबले ये एक हफ्ता देरी से है, लेकिन इंतजार खत्म हो रहा है और इसके साथ ही पार्टियों की तैयारी भी सामने आ जाएगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। उसके बाद कांग्रेस है जिसकी संख्या 80-85 के आसपास है और बाकी फिर और पार्टियां हैं। अभी इंतजार है, लेकिन जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद नाम भी सामने आने शुरू होंगे। अब देखना है किसकी कितनी तैयारी है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों पर मुहर लगा देगा। जिस पल का जनता और राजनीतिक पार्टियों को लंबे समय से इंतजार था, चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीतिक हलचल के बाद सभी पार्टियों का फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी ने 10 लोकसभा की सीटों में 6 उम्मीदवारों को फिलहाल चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें सबसे बड़ी सीट करनाल की है। इस सीट पर सीएम पद की कुर्सी त्याग कर पूर्व सीएम मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी निगाहें उनकी हार और जीत पर टिकी हैं। 2019 में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का डंका बजाया था। 2014 में 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश की सभी लोकसभा सीट जीतकर इतिहास बनाने की कोशिश करेगी। एक तरफ जहां बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी ने एक तरफ अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए, तो कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस अब की बार पुरानी गलतियों से सबक लेकर कम से कम सीटों पर हार का मुंह तो नहीं देखना चाहेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवन डहीनवाल इंडियन नेशनल लोक दल से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। वंदना, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, कुछ घंटे बाकी हैं। तैयारी के लिहाज से बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है? हमने देखा हरियाणा में भी आपके नाम सामने आ गए हैं, देश में भी 265 नाम सामने आ चुके हैं और चुनौती है क्योंकि हरियाणा में 10 की 10 पहले और 2014 में 9 सीटें जीती थी। उस तरह का प्रदर्शन दोहराने की एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। वरुण, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज मिल रही है जी। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज हो चुका है। लोकसभा के चुनाव जो है वो सामने हैं और मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने जिस प्रकार से पिछले 10 साल में काम किए हैं वो पूरे देश की जनता के सामने है और देश की जनता किस प्रकार से मोदी जी पर अपना प्यार लुटा रही है वो हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सभी को दिख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से या बाकी चैनल्स पे हम देखते हैं कि जब वो रिव्यू लेते हैं लोगों का तो वो सामने नजर आता है। जहां तक तैयारी की बात है तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमने 6 सीटों पर अपने जो कैंडिडेट है डिक्लेयर कर दिए हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स है वो भी बहुत जल्दी सामने आएंगे। लेकिन एक विषय है जो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि बहुत 2-3 दिन से जिस प्रकार से चीजें हुई उस प्रकार से जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आए, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि इनकी अपनी पार्टियों में क्या हाल है, वो जरूर जवाब दें। और जहां तक ये बार बार क्वेश्चन मार्क करते हैं कि मुख्यमंत्री के बदलने का, तो मैं इनकी बात का जवाब दे देना चाहती हूँ क्योंकि मैं सुबह से देख रही हूँ, कल से देख रही हूँ कि यही प्रश्न बार बार यही पूछा जा रहा है। तो जो प्रमोशन और बदलने में फर्क होता है भाई साहब। ऐसा नहीं होता केवल ढींगरा जी की जिस पार्टी से आते हैं वहां पर अगर प्रदेश अध्यक्ष बदल जाए तो पूरी की पूरी टीम आउट, पूरे प्रवक्ता आउट, नए प्रवक्ता आ गए और यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं होता। एक जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको प्रमोट करके लोकसभा में ले जाया गया है, उनको आगे केंद्र की राजनीति में ले जाया गया है और पूरे विश्वास के साथ मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी में की सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये विश्वास मुझसे ज्यादा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में है कि मोदी जी तो दोबारा आ ही रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद ही कह चुके हैं 400 सीटों के बारे में, तो अंदर अंदर ये भी मानते हैं कि मोदी जी तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं हारने के लिए लड़ रहे हैं। आप ये देखिए इनके कैंडिडेट कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी का दम घुट रहा है, कोई मना कर रहा है। तो
तो ये स्थिति साफ दिखलाती है कि संभावित हार के डर के मारे ये पीछे कहीं हटे हुए हैं। फिलहाल तो कांग्रेस सोच रही है कि किसको उतारे। वही हालत कहीं ना कहीं एनएलडी की, आम आदमी पार्टी, जिसके लीडर कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोटे से वो नहीं वही कह रही हूँ, जिसके लीडर कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो एक सीट से सेटिस्फाई हो गए और हरियाणा का बेटा कहते थे। तो वो स्थिति आपको मुझे लगता है कि सबको क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है। केवल ढींगरा जी, 2019 में 10 में से 0, 2014 में 10 में से 1, इस बार क्या आप तस्वीर बदल पाएंगे? आप देखें, एक तो इस हार का बीजेपी का एमपी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर गया, और दूसरा जो एक एमपी है सोनीपत वाला, उनकी अश्लील वीडियो वायरल हो रही है। आप देखिए किस तरह से है, क्या कयास लगाया जाए, बीजेपी कैसी पार्टी है, ये सारी दुनिया को पता लग रहा है। और जिस तरह से हरियाणा के अंदर हो रहा है, आधी आबादी के साथ जिस तरह से काम हो रहा है, उसको मतलब बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका फेल हो गया। अब मुझे नहीं पता कि बेटियां हमें भाजपा से बचानी है या किस तरह से। सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आप सुनिए। वंदना जी ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, स्टेटमेंट दे रही हूँ, ऐसा मत करिए। मेरी बात का जवाब आएगा ना। आपने कहा कि हम डरे हुए हैं, मैं तो आप ही की बात सुना रहा हूँ ना। ये आप ही का ही तो सोनीपत का एमपी है। दूसरा आपका एक एमपी कांग्रेस ज्वाइन कर गया, तो डर किसमें है वो तो समझ आ रहा है ना। आपकी तैयारी सिर्फ इतनी है कि भाजपा पे अटैक करना है। चलो आप बोल लो, आप बोलो। नहीं रुको, आप बोल लो। ढींगरा साहब, मुझे लगता है मेरा अरे नहीं, अरे दोबारा देंगे। मुझे आप ये बताएं कि मैं जो मेरे सवाल पे आते हैं, पिछली बार का जो रिजल्ट या स्कोर कार्ड था, जो 14 का स्कोर कार्ड था, आप बदलने को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं वही तो कह रहा था, स्कोर कार्ड ही तो बता रहा था, 2 तो गए। और अभी इनका इस्तीफा मोदी जी लेंगे या नहीं लेंगे, इतने रील वीडियो जब आ रहे हैं तो मोदी जी को तो 60% उम्मीदवार बीजेपी ने हरियाणा में डिक्लेयर कर दिए। आप सुनिए ना, 2 तो इनके पहले ही गए ना 10 में से। आप अभी तो शुरुआत हुई है, 6 तो डिक्लेयर कर दिए ना। 2 गए। सुनिए ना अरुण जी, वही तो पूछ रहा हूं, 2 तो पहले गए। और मोदी जी जो देश के अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का स्कैम सामने आया है, उसके अंदर देखो मोदी जी का राष्ट्रवाद बता रहा हूं मैं, देश का जो बड़ा राष्ट्रवाद है मोदी जी का। एक HUB पावर कंपनी है, वो जो है मोदी जी को अमाउंट दे रही है। और वो ये कैसे तय हुआ कि वो अमाउंट, ये कैसे तय हुआ कि वो अमाउंट बीजेपी को दिया गया है? हो सकता है आपको दिया हो। एक मिनट प्लीज नहीं, मुझे ये बताएं, ये कैसे तय हुआ कि वो अमाउंट बीजेपी को गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। सर, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए, आपको मालूम है? आप सुनिए तो सही, मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है, भाई साहब आधी अधूरी नहीं, छोड़ दीजिए, आधी अधूरी नहीं। बीजेपी के एमपी कह रहे, अरे बीजेपी के एमपी नहीं है वो, अब रुक जाइए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं सर, रुक जाइए, ऐसा नहीं करिए। आप बताइए ना, अब नहीं है वो बीजेपी के एमपी, हो गया उनका कार्यकाल पूरा। थे, चलो हाँ थे, पुराने थे, थे, उसी की बात मान रहा हूँ। आप उनकी बात मान रहे तो वो तो सोनिया गांधी जी की डिग्री पे सवाल उठा देते हैं, उनकी बात कहाँ मान रहे हैं? ऐसे मत करिए आप, पहले सुन तो लीजिए। मेरे पास जो रिकॉर्ड के बीच में जो रिकॉर्ड की अमाउंट आई है, वो ये आई है कि पाकिस्तान की जो HUB मैं मान रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ, फंडिंग कर रही है। मैंने भी देर रात तक पढ़ाई करी सर, मैंने भी देर रात तक अपनी आंखें जलाई हैं। नाम लिया उनका। अब सुनिए तो सही, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, उसको भी अच्छा अपनी तैयारी बताइए सर, छोड़िए अपनी तैयारी बताइए। एक मेगा कंपनी है, एक सीरम कंपनी है, सुनिए तो सही, एक क्विक सप्लाई चेन है, एक अरविंदो कंपनी है। ये सारी की सारी कंपनियां जो है, ये तो सारी आ रही है ना कि मोदी जी को अमाउंट जा रही है। अरे भाई साहब, लेकिन ढींगरा साहब कांग्रेस, अरे रुकिए प्लीज, अच्छा रुकिए, वरना प्लीज रुकिए। अच्छा ढींगरा साहब, अरे ऐसे मत करिए ना, क्योंकि नहीं, वो क्या है कि जब वो बिना तथ्य के बात आती है मजा नहीं आता ना। अब उसमें मेरे पास तथ्य हैं। अरे भाई साहब, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुनता लीजिए। हाँ। वो जो कंपनियां हैं जो मोदी जी को फंडिंग कर रही है, वो तथ्य आ जाएंगे, अभी क्लैरिटी दूंगा मैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो चंदा आया है, वो चंदा जो आया है, उसके एक मिनट सुनिए, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है पहले, उसके बाद चंदा आया है। ठीक है, उन कंपनियों पे पहले ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद चंदा आया है।
ये अब उसमें 1600 करोड़ का चंदा तो बताया जा रहा है कांग्रेस को भी आया है ना। सुनिए तो सही वरुण जी, मैं बात कहना चाहता हूँ, सुन तो लीजिए। ये जो कंपनी है ना, पहले ईडी की रेड पड़ती है, उसके बाद एक मिनट, अब रुकिए, चंदा आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मार्क है ना, गुड, क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क हट जाएगा तब सभी से बात कर लेंगे। आज बहुत बड़ा खेल है। आज कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि आप बिल्कुल डेटा बताइए किसको कितना मिला। कोर्ट ने डांट मारी थी कभी तो। अरे भाई साहब आज भी मारी है, आज थोड़ी ना अधूरी, एक मिनट प्लीज, वरना रुकिए। ढींगरा साहब जो बड़ा सारा खेल कर रही है ना, इसके ऊपर। अच्छा एक मिनट रुकिए, ढींगरा साहब अभी तो संज्ञान होगा। केवल ढींगरा जी, अब बात तो सुनिए। इस आपके पास कल की जानकारी है, आप कह रहे कल डांट मारी, मैं कह रहा हूं आज भी डांट मारी है। वो कह रहे मिलान तो करवा के दीजिए जी। हाँ, मिलान होने की तो बात रहेगी। हाँ तो मिलान से पहले क्वेश्चन मार्क है, रुकिए अभी तो सारा बात निकल के आएगी ना। अब उसमें तो कांग्रेस और टीएमसी को भी बहुत मिला है। अब रुक जाइए, सुनिए तो सही, ये मोदी जी जो है ना, इनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, यही इसी बात पे खुल रहा है। और ये मोदी जी ने जो घपले किए हैं ना, वो सारे चलिए ठीक है, सामने आ जाएंगे ना। चलिए ठीक है सर, आइए अब चुनाव पे बात कर लेते हैं। अभी तो शुरुआत है, देखिए ठीक है। अभी तो कैबिनेट कमेटी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी होती है, अगर वो एक्शन ले तो मोदी जी, अब वो तो अगली सरकार जब बनेगी तब होगा। भी रुक जाइए, बस अब रुक जाइए केवल जी, प्लीज केवल जी रुकिए। क्वेश्चन मार्क है, हाँ क्वेश्चन मार्क है ना, बस अरुण जी आपने बहुत रोका मुझे, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, और सवाल अभी शुरुआत हुई है। हाँ, बाकी ये है, मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, बस हाँ, ये है। आप इस तरीके के पॉइंट रखें तो मुझे लगता है राजनीतिक बात तो करेंगे आप। आपका पॉइंट पे भी तो आना चाहता हूँ ना, आप आने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन आ रहा है और मोदी जी जा रहे हैं, ठीक है, ये इसी बात के सारे प्रमाण है। इतने सारे स्कैम कर दिए जो, अभी ये फंसेंगे, कार्रवाइयां होंगी, तब ये जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची के बारे में ये बताइए। ऊपर एक फाइल खोली थी ना 2G स्कैम वाली, आपके उम्मीदवारों की सूची के बारे में ये बताइए ना। ये फाइलें हैं, ये खुलेंगी और इनके ऊपर स्कैम की कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई होगी तो सामने आएगा। ठीक है, कहां से आपके उम्मीदवारों की सूची के बारे में ये बताइए। जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है। चलिए ठीक है, रजवंत मुझे एक बात बताएं कि भाई अब कुछ घंटे हैं, आचार संहिता लगने जा रही है। मुझे जहां तक याद आता है कि 2014 में अप्रैल में चुनाव हो गए थे हरियाणा में, और 2019 में मई में जाके हुए थे चुनाव। इन सब चीजों के इंपैक्ट के बीच में तैयारी इंडियन नेशनल लोकदल की कितनी है? कब उम्मीदवारों के नाम की हम उम्मीद करें? कब तक चीजें सामने आ जाएंगी? वरुण भाई, क्या है कि 2014 की बात करें तो 2014 का एक अलग चुनावी सिनेरियो था, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 सीटें इंडियन नेशनल पार्टी ने जीता था, जबकि हर जगह मोदी मोदी नारे लग रहे थे। उस समय कांग्रेस भी एक सीट पर सिमट गई थी, इंडियन नेशनल दल क्षेत्रीय दल होते हुए भी 2 सीटें निकाल कर दिखाई। 2019 में जिस प्रकार से हमारे पार्टी का विघटन हुआ, और विघटन के बाद निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और अब 2019 के बाद आपने देखा होगा चौधरी अभय सिंह चौटाला लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और संगठन को मजबूत करके कार्यकर्ताओं में एक बार नई ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे 10 लोकसभा के क्षेत्र में 111 नाम आए हैं इंडियन नेशनल पार्टी के लिए, और उन पैनल पे आज चर्चा चल रही है। अभी भी हमारी बैठक चंडीगढ़ कार्यालय में चल रही है, हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक चल रही है। शीर्ष नेतृत्व उस जो हमने एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जिम्मेदारी तय की गई थी कि आप हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं के नाम लो और उन पर चर्चा करो, कार्यकर्ताओं से एक्चुअल जो ग्राउंड की रिपोर्ट है उसको हासिल करके और शीर्ष नेतृत्व को दो। आज उसी संदर्भ में जब हमारी बैठक चल रही है, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज के मामले में रायशुमारा करने के बाद बैठक में जो फैसला होगा, तो बैठक आने के बाद आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2014 जैसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे अब 24 में? निश्चित तौर पर वरुण जी, 2014 से बेहतर पोजीशन हम आपको दे पाएंगे। एक वजह भी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जब से लगातार कांग्रेस सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, लेकिन सत्ता में आने के बजाय वो विपक्ष में रह जाती है। और विपक्ष में भी रहने का उसका एक कारण है कि 2019 में जो हमारा विघटन हो गया था, पार्टी का टूट हो गई थी, उसकी वजह से ये विपक्ष में आ गए। वरना आपने देखा होगा कि 2015 में ये 3rd पोजीशन पे चले गए थे, और आज उनकी पोजीशन वहीं भी आ रही है। नेलो पार्टी ने जो लगातार विपक्ष अकेला एक विधायक होने के बाद भी जो विपक्ष की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, आपने कभी देखा होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष की कभी भूमिका निभाई नहीं, और उसी का आप हम फायदा भी उठाएंगे जनता के बीच में जाकर। जो 5-9.5 साल की जो पिछले भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां है, 4.5 साल की जो गठबंधन की जो नाकामियां है, जनता के बीच में लेके आएंगे। कोई भी चुनाव संगठन के बलबूते पर लड़ा जाता है,
आज इंडियन नेशनल दल का जो संगठन है वो भले ही कोई भी कुछ भी कहे लेकिन सबसे मजबूत संगठन है। इतने साल हो गए इंडियन नेशनल दल के कार्यकर्ता 10 से मस नहीं होते, और अब जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला में उन्होंने ऊर्जा भरने का काम किया है और जेजेपी के साथ जो उनका गठबंधन टूटा है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा है, उसके बाद कार्यकर्ताओं को जोश आया है और जेजेपी के जो मतलब जेजेपी को बड़ा मजबूत मान रहे थे ना आप? वो पुनः घर वापसी कर रहे हैं, उन्हें पुनः घर वापसी कर रहे हैं। और उसके बलबूते पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पार्टियां जो बार बार ये कहती है कि हम 70 पार आएंगे, हम 370 लेके जाएंगे, कोई कह रहे 10 की 10 लेके आएंगे, इनके जो दिखावटी है, जो बड़बोले बोल है, ये सबके सामने धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल दल पार्टी अपने ऊपर पुराने चुनावी माहौल में नजर आने लगी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वरुण जी मात्र 10 सेकंड में बात पूरी करूंगा। तो हमने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ हमने हर एक जो हमारा मोर्चा है, एससी सेल का, बीसी सेल का, कर्मचारी सेल का, किसान प्रकोष्ठ, ऐसे इनका हर प्रकार से हमने एक सम्मेलन करके अपनी ताकत को आजमाने का प्रयास किया है कि हम किस साइड पर ग्राउंड पे हम कितनी ताकतवर हुए हैं। और हमने हर जिले में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र वाइज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं और जनता हमारे साथ जुड़ रही है। जनता को क्या चाहिए कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी आवाज को बुलंद कर सके, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और निश्चित तौर पर आप देखिए 2024 का चुनाव चौंकाने वाला है। फिर तो अभय जी को चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा का, अगर इस तरह का माहौल बन रहा है पार्टी का। तो खैर ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है, बाद में देखते हैं। नरेश शर्मा जी, नरेश जी आप जिस एक सीट पर लड़ रहे हैं वहां पर किस तरह की आपकी इक्वेशन है, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने उम्मीदवार घोषित किया था, और क्योंकि आपके पूरे हरियाणा में कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता ही आपने दावा किया था, तो कांग्रेस को किस तरह का सपोर्ट आप दे पा रहे हैं, क्या जमीन पर दिखाई दे रहा है? और हमारा संगठन आप जैसे बोला कि ऑलरेडी हमारा संगठन मजबूत है, मजबूत था और आगे भी रहेगा। संगठन मजबूती के लिए हम संगठनात्मक काम करते हैं और उसके लिए काम जारी है। और आपने देखा कि सबसे पहले हरियाणा के अंदर कोई कैंडिडेट उतारा तो हमारी पार्टी ने उतारा माननीय सुशील गुप्ता जी को, जो भी इंडिया अलायंस से जो भी डिसाइड किया उसके थ्रू हमारे कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी हैं। और अपने आपने देखा कि ग्राउंड के ऊपर अभी तो जिसकी नॉमिनेशन भी नहीं है, डेट भी नहीं आई है, फिर भी हम अपनी तैयारी के साथ में पूरा संगठन वहां पे लगा हुआ है। और कांग्रेस के जितने भी चीज स्तर पर हेल्प कर रहे हैं और पूरी तरह से सहयोग के अंदाज में काम कर रहे हैं, और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। अब आते हैं एक एक पॉइंट पे बात करते। मैं आपको पिछले भी अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था इतवार के दिन कि ईडी की बस तैयार है या नहीं है, तो शायद अभी 2 दिन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर ईडी का कुछ एक्शन होगा, क्योंकि छुट्टी वाले दिन आ जाएंगे 2 दिन, सैटरडे और संडे, तो वो आपको फिर से तैयारी करनी। हमारी छुट्टी मत खराब करवाइएगा। वो आपको इसीलिए पिछली बार भी आपकी छुट्टी खराब हुई थी, तो इस बार भी शायद आप तैयार रहिएगा, तो आपको शायद घर से लॉगिन करना पड़े, और तो पता चलेगा कि ईडी फिर से तैयार हो गया। पता भी वैसे होगा नहीं, क्योंकि देश के अंदर होता आ रहा है, बीजेपी के लिए कभी ईडी तैयार नहीं होती। उनकी जो है शायद गाड़ी पंचर हो जाती है या पेट्रोल खत्म हो जाता है उनकी गाड़ी में, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो डेटा आएंगे सबको पता चलेगा पूरे देश को, और ऑलरेडी पता चल चुका है, काफी इंफॉर्मेशन तो पूरे देश को पता चल चुकी है किस किस ने इनको धन दिया। जो काला धन लाने की बात करते थे वो आज अपनी पार्टी के अंदर काला धन इकट्ठा करके बैठे हैं पूरे देश को। आज देश के अंदर ये वो आपने देखा कि बन गया है कि आपको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हमारा बैंक है जिसके अंदर अपना काला धन लाइए और हमारे यहाँ वाइट करिए। आपको पता है कि इन्होंने 6000 करोड़ का जो है काला धन है इनके पास में, और अगर उसके पास 140 करोड़ तो हमारी पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ पैसे से एक दिन का दूध भी हमारा बच्चा पी सकता है पूरे देश का। नहीं, तो लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है, ठीक है जो बॉन्ड है वो आ रहे हैं, मेरे को भी पूरी रात उसको, मतलब पूरी रात तो नहीं, काफी घंटे उसको पढ़ा, इंटरेस्ट तो आता ही है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि वो कौन सी पार्टी है जिसने वो बॉन्ड नहीं लिया, कम ज्यादा एक दूसरी बात है, किस पार्टी ने बॉन्ड नहीं लिया, पहले तो ये बात है। नहीं, बॉन्ड लाया कौन, आपको पता है लाया कौन? वो ठीक है भाई, किसने इनकार किया लेने से, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, किसने बुनाने से इनकार किया उसे? कांग्रेस लेके आती तो पहले अपने टाइम में लेके आ जाती सरकारें थी, तो मोदी जी को पता है कि काला धन बाहर से तो लेके आ नहीं पाए, कम से कम अपने देश का पैसा जो काले धन का है वो अपने पास ही मिले कम से कम, तो वो आप ही प्रक्रिया लेके आते हैं। अब एक और चीज आपके पास डेटा के साथ प्रूव करते हैं, अभी बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि डीजल और पेट्रोल के 2 रुपए पूरे देश को खुशखबरी होनी चाहिए कि 2 रुपए कम किए हैं। ये चुनावी मुद्दा जो पहले जो सरकारें करती आई थी वही मुद्दा ये लेके आ गए, और उसके लिए क्या था आपको पता है, 1 साल तक आप भी पेट्रोल भरवा रहे हैं। आपसे पिछली बार सवाल पूछ चुका था कि पेट्रोल और सीएनजी हम यूज करते हैं, आपने बोला, तो उसके लिए भी सीएनजी डलवा रहे हैं भाई साहब जी, और उसके लिए 1 साल से कोई करेक्शन नहीं हुआ। ये बोलते थे कि हम जो है मार्केट वैल्यू पे डिसाइन करेंगे,
पेट्रोल के डीजल के रेट जो है, लेकिन एक साल में इनको मलाई दूध मिली, जो पीछे से आपको क्रूड ऑयल के रेट भी पता है कैसे रहे, फ्लक्चुएशन होता रहे, लेकिन इन्होंने फ्लक्चुएशन के हिसाब से जनता को बेनिफिट नहीं दिया। फिर दूसरा आते हैं तो राज्य सरकारें कम कर देती। फिर सिलेंडर आ जाइए, सिलेंडर भी आ जाइए, क्यों राज्य सरकारें क्यों कम करेंगी? अरे वाह, आज के टाइम में सुनिए आपको पता है सीजीएसटी और जीएसटी दोनों कहा जाता है। चलिए ठीक है। इसी चीज के लिए सीजीएसटी और जीएसटी जो है, सेंटर का जीएसटी और स्टेट का जीएसटी, पहले स्टेट गवर्नमेंट का पैसा भी सेंटर के पास में जाता है। जब सेंटर के पास पैसा आता है तो स्टेट उससे रिक्वेस्ट करता है कि मांगने के लिए, या सेंटर देता है, इनके लिए कोई वो नहीं है। और अभी आपको एक और चीज, गैस के लिए जो 100 रुपए कम किए थे, आपको बताऊं कि 2017-18 के अंदर 23,464 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते थे। तो 2018-19 के अंदर 35,209 रुपए 9 करोड़ रुपए की, 2019-20 के अंदर 24,172 करोड़ की सब्सिडी देते थे। अब उस सब्सिडी के अंदर आप ये बताइए कि उस सब्सिडी को खत्म करने का रीजन क्या था? माननीय मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है जी। चलिए ठीक है नरेश भाई, चलिए चुनाव की तैयारी से उधर आ गए। अब वरना एक मिनट सुन लीजिए, इसके लिए मैं डाटा के साथ बिना उसके नहीं बात करता, क्योंकि देश का पैसा है, आपका पैसा है, गरीब का पैसा है, आपकी जेब का पैसा है, आप टैक्स पेयर है। सरकार ने 9 साल के अंदर अगर आपको एक पैसा भी, क्योंकि आपकी जेब से एक पैसा, मैं हमेशा से पक्ष में रहा हूं, जो टैक्स पेयर है उसको आज तक की सरकार ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया है, क्योंकि आपका पैसा आपकी जेब से पहले ही कट जाता है, टैक्स काट लिया जाता है, आपको मालूम होगा। और हर बार आपको कहता है टैक्स पेयर का पैसा जो है ना आपके परिवार को मिलता है, ना आपके बच्चों को मिलता है, ना आपके पेरेंट्स को मिलता है। कभी भी टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने 9 साल के अंदर 1 रुपए भी आपको नहीं। ठीक है, नरेश भाई बस, नरेश भाई अब आ गई ना बात विस्तार से। जी वंदना बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि कितने ईगर हो रहे हैं कि कैसे भी करके मोदी जी पे अटैक करें, कैसे भी करके कुछ ऐसा निकले और मोदी जी पर घपले कर रहे हैं तो अटैक तो होगा ना। रुकिए भाई, रुकिए एक एक करके प्लीज। नहीं, ये भी मेरे बीच में बोलती है ना, इनको आदत है, इस करके मैं भी थोड़ा सा बोल दूं तो क्या है। अच्छा गोल स्कोर मत करिए, 1 मिनट बात करने दीजिए। ये भी ऐसी करती है ना, इनको भी आदत है मेरे बीच में बोलने की ना। वंदना जी को डिस्प्ले में स्क्रीन को लाइए भाई, आप ये देखे ना। बोलिए वंदना जी बोलिए। देखिए, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा बताइए ना। प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरह से ये चुनाव वापस लेनी चाहिए। आप ये देखिए, आज इनसे क्या प्रश्न पूछा गया, इनसे पूछा गया कि आप बताइए आपके चुनाव की एमपीशिप वापस लेनी चाहिए आपसे। दे रहे हैं, आप लेंगे या नहीं लेंगे बताना चाहिए ना। संदीप सिंह को दोबारा मंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उनकी एमएलए वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये बताना चाहिए ना कि आपकी पार्टी ने क्यों बुलाए, उसका भी जवाब दे दीजिए। रहेगा या एमएलए जो है संदीप सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि आधी आबादी के इशू है, महिलाओं का इशू है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इशू है। आप भी महिला है, बहुत सारे सवालों पर जवाब ले लूंगा। नहीं होगा उनका, उनको एमपी तीन लोगों ने सवाल पूछे, एक बार जवाब तो ले लूं मैं। 3 लोगों ने सवाल पूछे, एक बार जवाब ले लूं मैं, फिर आता हूं ना आपके पास, फिर बोलिएगा। बोलिए वंदना जी, ये भी तो ऐसी करती है ना। अरे मैं रोक रहा था ना भाई, आपके टाइम में भी रोक के समझ में आएगा ना कि ऐसे बीच में नहीं बोल रहा। रुकिए प्लीज, मैं बोल रहा था तो मेरे बीच में प्लीज मेरी बात मानिए, मेरे को बोलने देते हैं ना आराम से। आप इसे अलग करें तो वरुण भी रोक रुकिए। अच्छा रुक जाइए, नहीं बोला ना। गलत तथ्य दे रहे थे तो उसका जवाब आप दिया तथ्य दे रहे तो तथ्य आप अपने टाइम पे बात रखिए ना। जब मैं बात रखा हूं तो फिर मेरे बीच में बोलती है। बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, रुकिए प्लीज। अरे ऐसे मत करिए भाई, नहीं कर रही है हर। अरे अभी तो रोज चर्चा करनी है, ऐसे मत करिए। रुक जाइए केवल जी प्लीज मैं नहीं आपके बीच में बोल रहा था। अच्छा केवल जी प्लीज रुक जाइए 20 सेकंड प्लीज। नहीं, वंदना जी को आदत है ना। अरे प्लीज केवल जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, केवल जी प्लीज रुक जाइए, मेरी बात मानिए। मैं बोलूंगा तो समझ आएगी ना। अच्छा रुक जाइए बस केवल जी, बस अब रुक जाइए। वंदना जी बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ रहा है, इन्होंने कहा इंडिया गठबंधन आ रहा है और मोदी जी जा रहे हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि आप लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों की बात नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव आप किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं वो आज तक आप नहीं बता पाए, आपका लीडर कौन है वो नहीं बता पाए। आपका इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है या घमंडिया गठबंधन है, उसकी फुल फॉर्म में क्या है और उसमें से कौन कौन से निकल कर चले गए, कौन कौन से रह गए हैं वो भी पता है या नहीं पता?
वो भी आप देख लीजिए कौन बचा है, कौन चला गया है, वो भी आपको जवाब देना चाहिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ पर एक बहुत सारे प्रश्न उठाए गए पेट्रोल डीजल को लेकर। अब ये क्या कहते हैं कि वैट हम कम क्यों करें, राज्य सरकारें क्यों कम करें। ये तो वही बात हुई कि पंजाब से किसान उठेंगे, हरियाणा में आएंगे और वहां पर बैठ के धरना लगाएंगे, लेकिन ये एमएसपी नहीं देंगे। एमएसपी पे जो हरियाणा 14 फसलों पे एमएसपी दे सकती है, तो आपको क्या तकलीफ है, उसका भी जवाब दे दीजिए ना। उसका आपके पास कभी भी कोई जवाब नहीं रहेगा कि जब हरियाणा दे सकता है तो आपने एमएसपी दिया क्या। एसओएल पर आपका क्या स्टैंड है वो कभी आप नहीं बताते। आप ये कहते हैं कि राज्य सरकार कुछ नहीं करे, आप बड़े बड़े प्रोमिसेस करेंगे। आपने ये कहा, आपको पता है कि आप भी सरकार के अंदर थे, आप सरकार चला रहे थे, शर्मा जी क्यों क्यों नहीं जवाब दिया आपको। आप पंजाब यहाँ से पाकिस्तान से तो पानी लेके नहीं आ पाते, पाकिस्तान का पानी लेके नहीं आ पाते, वहां से कम से कम इलेक्ट्रॉन बांध के पैसा तो ले लेते हैं, कम से कम फोटो लेके आ पाए। चलो पहली बार देश के अंदर देखा कि पाकिस्तान से पैसा ले रहे रुकिए प्लीज, एक एक करके भाई। ये कह रहे हैं हमारा संगठन बड़ा मजबूत है, तो 5 स्टेट पे डक पे क्यों आउट हो गए, उसका जवाब ये दे दे। ठीक है, इतना बड़ा संगठन हरियाणा में 1 सीट पर लड़ रहे हैं, 5 स्टेट पे डक पे आउट हो जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। हरियाणा में आकर लड़ते हैं, 1 सीट में लड़ रहे हैं, ठीक है लड़िए, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए हरियाणा के लिए क्या करेंगे। पराली का धुआं हरियाणा से लगता है, एसओएल का पानी ये नहीं देंगे, एमएसपी किसानों को नहीं देंगे और उनको कहां पर भेज देंगे। मैं तो कांग्रेस से कहती हूँ सही, हम चाहते हैं एक बार ये बोल दें, पैसा लेके आ गए, कम से कम पानी तो ले आओ, पानी तो लेके आ सकते थे आप। आपकी सरकार में केंद्र में बैठे थे आप, राज्य में बैठे थे आप, जब तो आपको याद नहीं आया हरियाणा के लिए। आज आप कहते हो हरियाणा के लिए बात करते हो, किस हरियाणा से किस लिए बात करते हो। कम से कम आप अपना पार्टी के साथ जैसे पैसा लेके आ रहे हो दूसरे देशों से, जैसे पैसा लेके आ रहे हो, ब्लैक मनी लेके आ रहे हो ना, वैसे ही कम से कम आप अपने देश का पैसा पानी भी लेके आइए। हम तो कहते हैं नरेश शर्मा जी, और कम से कम ये राष्ट्रीय पार्टी देश की पूरा देश जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है। अच्छा रुकिए, ऐसे मत करिए प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक एक ठीक है। वंदना, आप वंदना 30 सेकंड में आप कंप्लीट करिए, मैं आगे जाऊंगा फिर। जी, सबसे पहले इन्होंने बार बार कहा कि गरीब का पैसा है, गरीब के बारे में नहीं सोचते। ये अपने शीश महल जब इन्होंने बनाया था तब क्या गरीब का पैसा नजर नहीं आया। मतलब आप देखिए डेंटिंग पेंटिंग में 70 करोड़ के रुपए के करीब जब खर्च कर दिए जाते हैं तब इनको नहीं नजर आता कि गरीब का पैसा है। जवाब देना पड़ेगा जिस प्रकार से विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है, जिस प्रकार से 125 करोड़ का आपका इवेंट मैनेजमेंट होता है जिसमें से 25 लाख सिर्फ टीचर्स को दिए जाते हैं। इतना ज्यादा पैसा आप इवेंट मैनेजमेंट में खर्च करते हैं और 25 लाख से टीचर को दिए जाते हैं, तो आरटीआई से आया हुआ है सबके सामने। ये सिचुएशन तो सबके सामने, तब आपको गरीब का पैसा नजर नहीं आता। मुझे ये लगता है वरुण कि जितनी भी यहाँ पर विपक्षी पार्टी बैठी है इनको ये समझना चाहिए कि आज जो जनता है वो जान चुकी है कि परफॉर्मेंस वाली सरकार क्या होती है, परफॉर्मेंस किस तरह दी जाती है। ये क्या कर रहे हैं कि क्या इनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय इतनी बड़ी पावर बन चुके हैं, उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, पूरे विश्व के अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं और देश के अंदर भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए जिस तरह काम किए हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं और पूरे विश्व में सबके सामने खड़े होना, पाकिस्तान को जवाब देना, ये सब चीजें जो है वो हमने की हैं, तो हमने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेकिन ये अपना समय भूल जाते हैं कि अपने समय में इन्होंने किस प्रकार से जनता को खत्म करने का काम किया था, किस प्रकार से जनता को लूटने का काम किया था और ये सोचते हैं कि जनता तो आज बेवकूफ है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोदी जी के कितना भी खिलाफ बोल रहे हैं, मैं तो लगातार बोलता हूं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ नहीं होता। अरे जी, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता। आपने अपने समय में क्या किया था वो आप सबको मालूम है, अध्यादेश फाड़ने से कुछ नहीं होता। आपकी नीयत क्या है, आपकी नीति क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी की नीति भी साफ है, नीयत भी साफ है कि कैसे भी देश का विकास हो, देश आगे बढ़ते रहेंगे। उसके लिए आपसे लड़ना पड़ा, भारी ताकतों से तो लड़ रहे हैं लेकिन आपसे भी लड़ना पड़ा, तो पीछे नहीं हटेंगे जी। केवल ढींगरा जी, अब मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूं, आपकी सूची कब तक सामने आने की उम्मीद है? उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब होगा? जब बीजेपी के आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है, आपके यहां और कितना इंतजार? देखिए, सबसे पहले मैं एक बार सिर्फ 4 कंपनियों का जो जिक्र करना है उसके बारे में भी आता हूं। पहले ये जिक्र कर दूं कि ये जो 4 कंपनियों पे पहले ईडी की रेड बजी थी, उसके बाद करीबन 11,500 करोड़ का जो चंदा है वो बीजेपी ने लिया। तो ईडी की रेडों के बाद अब अगर जब ये फैक्ट ठीक नहीं है ढींगरा साहब, ये फैक्ट ठीक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। पड़ताल होनी चाहिए। अभी आपने 6,000 करोड़ बोला, आपने 11,000 करोड़ भी बोल दिया। हाँ, 11,000 करोड़ है, मैं 11,500 करोड़ है। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, और निकल करके आएगा। और एक एचयूबी कंपनी है, पावर कंपनी, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है।
राष्ट्रवाद वो कौन सा है, ये मोदी जी को बताना चाहिए। दूसरी बात ये है, आज की डेट में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आधी आबादी महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, उसको सभी वर्ग दुखी हैं आज की डेट में, और वो सब परेशान है। जहां तक सूची की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सूची हमारी अभी सीसी की हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और सूची हमारी जल्दी आने वाली है, और हम लगातार जो है अपने सशक्त कैंडिडेट ला रहे हैं। इनके कैंडिडेट फेल हो गए हैं, 2 तो फेल हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, एक अश्लील सीडी के अभी तो अच्छा, अभी तो 6 उम्मीदवारों को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ जी, जो 6 अनाउंस है वो उम्मीदवार आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल जीरो। आपको ये बता रहा हूं, सारे के सारे हार रहे हैं। 10 की 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और देश के अंदर भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और मोदी जी हार रहे हैं। ये मैं आपको एलानिया अभी बात कह रहा हूँ, आपको रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे। और एक और बात बताता हूँ, मोदी जी का जेल में जाने का टाइम भी आ गया। अरे ढींगरा जी रुकिए तो सही। मोदी जी जेल जाएंगे, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये करप्शन के केस। वंदना बोल दीजिए, बोलिए जल्दी, रजवंत के पास जाना है। और मोदी जी जेल जाने। अरे रुकिए रजवंत बोलिए। समझा दूं थोड़ा सा। केवल ढींगरा जी, आप कह रहे हैं कि 2 कैंडिडेट फेल हो गए हैं, जिसमें से बीच में बोल रही हैं आप, गलत बात काम। नहीं हो गई थी बात। काम छोड़ दीजिए आप, ये गलत काम छोड़िए जो मैं आपको बोल। देखिए आप अरुण जी, आप नहीं मैंने उनको बोला था, वो रिप्लाई देना चाह रही थी। ठीक है, इनको आपने 30 सेकंड दिए, इनको 2 मिनट दे दिए। अरे भाई रोक रहा हूं मैं, रुक जाइए। ठीक है, रुक जाइए। हाँ जी रजवंत, मुझे बता दें कि ये जो बीजेपी के 6 उम्मीदवार सामने आए हैं, आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी की इस लिस्ट को? देखिए वरुण भाई, एक चीज बता रही कि यहाँ पर तो अपनी सरकार तो 10 ये कह रहा है कि 370 पार, लेकिन ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी को पूछे इनसे, ग्राउंड पे जनता क्या जाएगी? 2014 में वो इनके पूरे 2019 में, और आज ये बार-बार जनता हमारे साथ है, हमारी की नीयत साफ है। कारण क्या है कि कोई चंदा मामा है जो चंदा में धंधा देने का काम करते हैं। आज किस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये बार-बार बात करते हैं, हकीकत में इन्होंने कभी जनता के हित में काम नहीं किया। वो बार-बार कहते थे किसान कमेने की पार्टी, कोई किसानों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पार्टी का नाम लेते वरुण, आवाज नहीं आ रही, फोन पकड़ गया, प्लीज फिर जवाब नहीं दिया जाएगा। लोगों को इन्होंने अगर उनका समाज के ऊपर मोहताज लोग ये कहने की जनता हम चेक करवाते हैं। यही तो समझ नहीं आ रहा कि आपका हमें 5 किलो जो अनाज, 5 किलो अनाज आप रोजगार देते हैं, तो हम आपको वोट देते। ठीक है, महंगाई की बात करते हैं, महंगाई कम नहीं है। आपने देखा पेट्रोल और डीजल के दाम में कम की मांग करते हैं, ये बार-बार क्या मार्केट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपने देखा है कि 2 रुपए अगर सस्ता कर दिया, ये वाहवाही लूटने। चलिए रजवंत भाई, थोड़ी समय की कमी है, और जी नरेश भाई मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपको आप टाइम नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि समय की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। फिलहाल मैं माफी चाह रहा हूं रजवंत, समय नहीं। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।